अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम 10th क्लास के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो पास पेपर्स में आ चुके हैं। 5 साल पास पेपर में जो प्रैक्टिकल आ चुके हैं हम उनको डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोगों के 2019 के एग्जाम्स में किस तरह के प्रैक्टिकल्स आएंगे। आप उनकी अच्छी तैयारी करके जाइए और अच्छी तरह से अटैम्प्ट करें। इंशाल्लाह उसके अटैम्प्ट कैसे करना है उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी ताकि आप लोग जो है उसकी प्रेजेंटेशन और उसको अटैम्प्ट करने का तरीका जो है वो इम्प्रूव कर सके। तो चलते हैं, ये पास पेपर के सारे क्वेश्चन है 14, 15, 16, 17, 18 में। अब आप देखेंगे बार बार इनमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इंशाल्लाह इसकी मैं एक समरी तैयार करूँगी और आप लोगों को बता दूँगी कि आप लोगों ने ये 5-6 प्रैक्टिकल्स लाजमी करके तैयार करके जाने हैं, उसको गो थ्रू करना है ताकि एग्ज़ाम्स में इंशाल्लाह वही आएंगे और आप उसकी अच्छे तरीके से जो है अटैम्प्ट कर सके। वो मैं अपने सेकंड चैनल जो है लर्निंग वाले वो उसमें अपलोड कर दूँगी। अब इस चैनल में जो है मैं पास पेपर्स वाले जो प्रैक्टिकल्स हैं वो अपलोड कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ यू कैन डिटरमिन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन एक्सोलिक एंड एसिड वॉल्यूमेट्रिकली, राइट इट्स प्रोसीजर, राइट apparatus used in titration process, how you can classify substances on acidic, basic or neutral, write its procedure, write the apparatus used to identify the carboxylic acid, write the procedure to show the sugar decomposes into elements or other compounds, name the main product obtained when acidified KMnO4 react with ethene। नेक्स्ट ईयर में आए हैं, राइट द प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई मेटल आयंस बाय फ्लेम टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार यही रिपीट हुआ है क्वेश्चन। राइट द apparatus required to determine the molarity of the given sodium carbonate solution by volumetric analysis। देखिए ये क्वेश्चन पहले आया था वही दोबारा आ गया। और इसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट यूज टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड बाय फेलिंग सोल्यूशन। ये वाला जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हुआ है, इसको अच्छी तरह देख के जाइएगा। राइट द apparatus required for the experiment to divide the given substances into acid, base और न्यूट्रल सब्सटेंसेस। देखिए दोबारा वही क्वेश्चन आ गया। डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंट विच प्रूव्स दैट शुगर ट्रांसफॉर्म्स इनटू एलिमेंट्स और अदर कंपाउंड्स बाय डीकम्पोजिशन। अब देखें पिछले साल में जो क्वेश्चन आए थे उनमें से 2-3 प्रैक्टिकल में दोबारा आ गए हैं। इसी तरह आप देखते जाएं, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। राइट द apparatus फॉर एक्सपेरिमेंट that if calcium and magnesium ions are removed, hard water is converted into soft water। इसके बाद राइट द apparatus required to standardize the given hydrochloric acid solution, राइट द procedure to determine the molarity of given oxalic acid COOH2 2H2O solution, explain the procedure of experiment used to identify aldehyde by failing solution। देखिए पिछले साल आया दोबारा आ गया। what is the apparatus required to identify ketones using 2 or 4 डाइनिट्रोफेनाइल हाइड्रेज़ाइन टेस्ट। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा आया है। राइट डाउन apparatus यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय KMnO4 टेस्ट। ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू डेमोन्स्ट्रेट द शुगर डिकम्पोजेज इनटू एलिमेंट्स और एंड अदर कंपाउंड्स। ये भी पिछले साल आया दोबारा आ गया। Write the material required to standardize NaOH solution. Write the procedure of experiment to identify metal ions through flame test। ये भी दोबारा आ गया, 3 दफ़ा आ गया। Write the material required to identify carboxylic acid with sodium carbonate। ये भी दोबारा आ गया। Write the procedure to identify aldehyde with failing solution। पिछले साल आया, उससे पिछले साल आया, फिर दोबारा आ गया। Write down the apparatus required to demonstrate softening of water by removal of calcium and magnesium ions from hard water। ये पिछले साल आया, फिर दोबारा आ गया। इसके बाद डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू डेमोन्स्ट्रेट दैट शुगर डिकम्पोजेज इनटू एलिमेंट्स और अदर कंपाउंड्स। आपके सामने पिछली बार 2 दफ़ा पढ़ के दोबारा आ गया है। राइट डाउन द apparatus टू डिटरमिन मोरालिटी ऑफ द गिवन NaOH सोल्यूशन बाय वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये पिछले साल आया, उससे पिछले साल आया और फिर इस साल आ गया। राइट डाउन द प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई मेटल आयंस बाय फ्लेम टेस्ट। फिर ये आ गया 3-4 दफ़ा। राइट डाउन द रिक्वायर्ड apparatus टू आइडेंटिफाई ketone by using 2,4 डाइनिट्रोफेनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। ये भी 4 दफ़ा आ चुका है क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद गिव प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई कीटोन, ये हो गया। इसके बाद राइट द रिक्वायर्ड apparatus टू आइडेंटिफाई द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय पोटेशियम पर मैग्नेट टेस्ट। ये पीछे बार आया था, फिर आ गया।
राइट डाउन द प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई फिनॉल यूजिंग फेरिक क्लोराइड टेस्ट। इसके बाद राइट द ऑपरेटर्स रिक्वायर टू स्टैंडर्डाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन। पिछली बार आया फिर आ गया, यानी कि वही प्रैक्टिकल जो है बार बार रिपीट होके आ रहे हैं। आप इनको अच्छी तरह गो थ्रू कर लें, इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आप लोगों का जो है प्रैक्टिकल आएगा इस साल भी। राइट द प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंट टू फाइंड मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये कितनी 4 दफ़ा आ गया। राइट ऑपरेटर्स फॉर द एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई थिंग्स एज एसिड बेसिक और न्यूट्रल। ये भी आपके सामने कितनी दफ़ा आ चुका है। गिव प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई की टूस अगेन, यही फिर क्वेश्चन आ गया। बाय 2 फॉर द निट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। राइट द ऑपरेटर्स रिक्वायर टू आइडेंटिफाई फिनॉल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। पिछले बार आया, अगले साल फिर आ गया। राइट द प्रोसीजर फॉर द एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बाय KMnO4 टेस्ट। अब आप देखें, यही क्वेश्चन जो बार बार गो थ्रू होते हैं कि आप जो प्रैक्टिकल्स हैं इनको अच्छी तरह देख लें, इन्हीं को तैयार कर लें। इंशाल्लाह इस साल भी आप लोगों को इन्हीं में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएंगे और आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें। इंशाल्लाह 2019 के गेस्ट जो है इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स जो है वो अपने में लर्निंग वाले जो चैनल है उसमें अपलोड करूँगी। आप ज़रूर उसको भी देखें ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इस साल आप लोगों को कौन से प्रैक्टिकल्स आने, और इस चैनल में ही मैं आपको प्रेजेंटेशन इसकी दूँगी प्रैक्टिकल्स आपने कैसे अटैम्प्ट करने हैं ताकि आप प्रैक्टिकल्स में फुल मार्क्स गेन कर सकें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।